हाय गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं कृष्णेश्वर मंदिर, और जो कि हमारे यहाँ से 350 किलोमीटर है। तो आई लव यू। तो मैं और अथर और डैडी बाहर हैं अभी। तो अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट यहाँ से किए हैं, और आज तो पक्का फुल वीडियो डालूंगी, चाहे जैसा भी हो, कैसा भी हो, जो भी हो। तो अभी जस्ट हम निकल रहे। टाइमिंग आप देख सकते हो। टाइम कितना है बेटा? 2 है। कितना? 2 है। वेट नहीं, घड़ी भी नहीं पहनी, इस पर देखना पड़ेगा। हाँ, टाइमिंग हो रहा है, ये देखो, ये देख सकते हो, 2:08 मिनट हो रहा है। और 2 बजे। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे का रास्ता है। बीच में होल्ड भी लेंगे। और आज तो फ्राइडे के नाइट निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट मॉर्निंग पहुंच जाए अच्छे से तो अच्छा ही है कि नहीं थर? है ना। हाँ, फिर आपको सोना है कि मजा करना है? सोना है। ओके, तो गाइस बीच में जहाँ जहाँ ब्रेक लेंगे आपको जरूर बताएंगे। बाय। तो गाइस रुके हैं हमारे इलाके के थोड़े से दूर से, क्योंकि भूख लग गई थी। तो कुछ गए हैं, क्या कहते हैं, बार बार मैं लाइट चालू ऑन करना भूल जाती हूँ, नहीं आता? हाँ, बहुत देर से। और ये तो गेम खेलने में बिजी है। तो नहीं, गेम नहीं किया मैंने, माइनक्राफ्ट खेला। माइनक्राफ्ट? ओफ, माइनक्राफ्ट गलती से बोल दिया, गेम। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो अभी थोड़ा टाइम चले हैं ऑलमोस्ट। अभी तो बंद हो चुका है, पता नहीं कितना किलोमीटर चले, बट आई थिंक 20 किलोमीटर के आसपास चले भी रहेंगे, या उससे भी लेस। बट अभी जा रहे हैं खाने के लिए पाव भाजी और चाय, बिकॉज गंदे वाली लग रही नींद, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बजे तो सो ही जाती हूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है बेटा? 12 हो रहा है। तो अभी हम लोग खाएंगे, उसके बाद। ज्यादा भीड़ तो अभी है यार। और ये रहे, क्या वो नहीं मिला? अरे इतना भीड़, और प्लस तेल 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 अभी से निकाला। पहले ये लोग जैसा छान के बनाते हैं ना, दिन में छानते हैं, फिर अलग उसमें रखते हैं। अभी ये डायरेक्ट वैसे दिया है। तो इसका मतलब नहीं लिया आप? नो। तो चलो देखते हैं आगे कहीं मिला तो। फिर आगे देखते हैं गाइस, क्योंकि ऑयली था कह रहे हैं, और बहुत ज्यादा रश है। तो हम कितना किलोमीटर चल गए? 11। ठीक है, बाय। हमारा गाना चालू हो गया। तो अभी फिर अगर हम लोग अब फिर कहीं स्टॉप तो लेना ही होगा, क्योंकि चाय तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद बहुत मस्त वाली आ रही है। पर ठीक है, नींद इनको आ रही है। आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी एज ऑफ नाउ। मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं सोती हूँ रात में, तो बिल्कुल मुझे आ रही है। बट अगर मैं कहीं कुछ खा लूँ, या फिर मेरे पे कुछ ऐसा मुंह में च्युइंगम वगैरह कुछ हो, तो शायद ना हो। बट नो प्रॉब्लम, देखते हैं आगे। सोना नहीं है, क्योंकि मेरा मैं सोती बहुत कम हूँ, लेकिन मेरा नाम बहुत ज़्यादा खराब है कि सोती रहती। पता नहीं मैं कहाँ सोती हूँ। प्रॉपर इंसान गाड़ी में सो ही नहीं सकता, मुझे तो ऐसे ही लगता है। बट ठीक है। तो गाइस, अथर ये देखो, यहाँ पे ये मस्त अपना सोते हुए। अभी हम भी फिर अगेन कहीं जाके स्टॉप लेंगे। बाय, तब तक के लिए गुड नाइट। तो गाइस हम लोग अभी ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। ओके, और ये है समृद्धि एक्सप्रेस, जहाँ आने के लिए मैं बहुत उतावली होती हूँ। उसका वजह ये है, मुझे लगता है कि जैसे साइड में लोग गाड़ियाँ खड़ी की, अभी यहाँ तो नहीं है, बट पीछे काफ़ी सारे थे। तो मैं अथर को यहाँ पर सुलाने लगी, तो ये लड़का सोया हुआ है यहाँ पे अंधेरे में, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। और देखो, फिर भी आप देखोगे ट्रक्स वगैरह यहाँ पे सब लोग साइड करके सोए हैं मस्त में। बट इनको मैंने कहा रोक दो, 1-2 घंटा हम भी रेस्ट कर लेते हैं। बट इनका कहना है कि नहीं, हम नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट किए हैं गाड़ी। एटलीस्ट 150 कुछ चले तब जाके को सोचना पड़ेगा। बट कुछ भी हो, ये हमारा जो फीलिंग है ना, ये बहुत बढ़िया है। अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, वहाँ पे पूरी लाइटिंग थी। अब यहाँ पे पूरी लाइटिंग गई, अंधेरा आ गया। कितना खूबसूरत लग रहा है। रात का ट्रैवलिंग ही बहुत अलग है। देखो, दिखाती हूँ मैं आपको। ये हम कहाँ पहुँचे? नासिक, नागपुर और इगतपुरी।
नासिक वहाँ से 90 किलोमीटर है। हाँ इगतपुरी 47 किलोमीटर है। हाँ और नागपुर आगे का उधर लिखा था। हाँ, मतलब ऑन द वे वही है ना। हम तो कहाँ पहुँच गए? नासिक, नागपुर, इगतपुरी। अरे वो क्या था, क्या बोलते उससे, वो लगा हुआ था बोर्ड। तो ये है कुछ इस तरह नज़ारा रात का। बहुत कम गाड़ी, वैसे भी इस यहाँ पे कम ही गाड़ी चलती है ना सब, मतलब अभी दिन में तो हम अभी आते समय देखेंगे, नहीं, इसमें इतना ट्रैफिक नहीं होता है ना। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा। और मुझे लग रहा है कि मैं तो शायद तीसरी बार जा रही हूँ यहाँ पे, और ये शायद 5वीं बार, राइट? 5वीं बार। तो इनका 5th है, मेरा 3rd है। और मेरे तीनों बार मैंने वीडियो बनाई है और बट अपलोड नहीं कर पाई। बट अब इस बार तो करना ही करना है एनी हाउ। तो कुल मिला के ये है। सो अभी रखती हूँ वीडियो, देखते हैं कुछ वहीं पहुँचते हैं तो कुछ स्नैक्स लेंगे, फिर अगेन ऑन कर देंगे कैमरा। तब तक के लिए बाय। ऑलमोस्ट आधा रास्ता आने के बाद हम लोगों ने होल्ड किया पेट्रोल के यहाँ पे, जहाँ पे पेट्रोल भी डालना था और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए। और जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही अथर उठ गया। उठने के बाद अथर बहुत ज़्यादा रोने लगा क्योंकि नींद थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था और उसे चाहिए था स्प्राइट, लेकिन हम वो दे नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा स्नैक्स ले लिया। बट वो चिड़ा हुआ था स्नैक्स देख के, बिकॉज वहाँ सब पी रहे थे स्प्राइट, उसे लगा उससे भी पीना है, लेकिन काफ़ी रात थी तो ऐसा हम ले नहीं सकते। तो पेट्रोल फिल किए, 10 मिनट रेस्ट किए, उसके बाद हम निकल गए। निकलते निकलते मॉर्निंग हो गया और इस प्रकार मॉर्निंग का सीन था। और पूरा धूप मुँह पे ही आ रहा था, इतना सही था। बट धूप लग नहीं रहा था कि लगे, तो अच्छा लग रहा था कि अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो इस प्रकार उधर का ये शायद संभाजी नगर का एक्सप्रेस हाईवे है, जो आप देखेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और रास्ता भी काफ़ी क्लीन था। रास्ता में कुछ ऐसा अप डाउन वाले जो क्रैक्स वाले रोड होते वो नहीं थे। तो हम पहुंचने के बाद, दर्शन करने के बाद, तो हम गए एक शॉप पर जहां पर साड़ी मशीन के थ्रू बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं हम वहां जा रहे हैं। और वहाँ पे हमने जब एंट्री लिए तो देखिए वहाँ पे बहुत सारे साड़ियों के मशीन लगे थे, जो उसमें काम किया भी था, स्टार्ट भी था। सी आप यहाँ देख सकते हो कि एक एक थ्रेड अलग है। फिर आपके अपोजिट साइड देखोगे तो वहाँ पे आपको साड़ी बनी हुई दिखेगी। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दृश्य देखने को मिला। और सारे ये कॉटन है, उसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं है। और ये क्या कहते हैं, ये जैन के जो जैन फाउंडेशन होता है उनके थ्रू ये चला रहे अपना। तो हैंडबैग हो गया, साड़ियाँ हो गई, कुर्तीस हो गए, और मेंस कुर्ता पैजामा हो गया, सलवार समीज। तो इस प्रकार का यहाँ पे क्या कहते हैं शॉप है। तो बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी हम 2-3 बार आ चुके हैं, तो अभी इस बार हमको लेना था कुछ, तो हम लोग आए। और यहाँ पे तो अथर का जो मस्ती स्टार्ट था ना कि क्या ही बताऊँ। पूरा फर्श क्लीन कर रहा था वो बैठ के खेल के, क्योंकि वो इरिटेट होने लगता है कि अगर हम शॉप में जाते हैं तो वहाँ रुक नहीं पाता वो। अब या तो मैं उसे देखूँ या तो वीडियो बनाऊँ, तो ये मेरे लिए 2 टास्क हो जाता है। तो इसीलिए अगर सेफ जगह है तो वीडियो बना लेती हूँ, अनसेफ जगह है तो वीडियो नहीं बना के उसे कोई संभालती हूँ। तो इस प्रकार मशीनें वहाँ पर है और अंदर भी है शायद, देखते हैं। तो मे बी है, हाँ ये रहा। तो ये 2-3 है जिससे वो लोग अपने हाथों से बनाते हैं, बुना करते हैं, इसीलिए इसके कॉस्ट बहुत हाई कॉस्ट है। लेकिन है तो अच्छा, देखने में बहुत सुंदर, पहनने पकड़ने में बहुत सॉफ्टनेस एकदम। यहाँ पे एक मंदिर था, मतलब एक मंदिर नहीं, कोई एक अहिल्याबाई करके था कुछ, तो इसका है। और वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पे 9 कुंड बने हुए थे, जो सब भगवान मतलब शिव जी के रिलेटेड थे। तो देखने का नज़ारा तो बहुत अच्छा था। सब कह रहे थे यहाँ पे रात को कुछ लाइटिंग होती है, बट हम तो रात को रुक नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा दूँ कि क्या है। तो ये अहिल्याबाई जो थे वो स्तुति करते थे शंकर जी का, और ऐसे स्तुति करते करते उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा कुंड बनाया, जो
उसमें नहा सकते हैं लोग, नहाने होते हैं। और ये छोटे छोटे जो मंदिर दिख रहे हैं बहुत जूने मंदिर है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आई मीन ये क्यों है, कैसे बना और क्या इसका कारण है बनने का। तो देखो इस तरीके का इसका नज़ारा था। तो यहाँ लाइटिंग सिस्टम होता है बट रात में होता है। मैं अथर को लेकर, यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा था और जिसके अवथर के कारण मैं नीचे भी नहीं जाई क्योंकि वो सीढ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट था और मैं चलती कैमरा पकड़ती अथर को लेके चलती, तो इसलिए उसे मैं लेके ऊपर ही थी। और धूप काफ़ी ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा धूप था। मेरे कैमरा भी ऊपर नीचे हो रहे थे, समझ के बाहर था मुझे मैं किस तरीके से पकड़ूँ, लेकिन कैमरा भी उल्टा हो गया था। एनीवे मुझे कैसा है ना कि अगर अब बहुत थक जाना होता है, कंटिन्यू मोबाइल उठा के वीडियो निकालो। फिर यहाँ पे हम आ गए जैन मंदिर, वहीं पे था तो हम जैन मंदिर गए। तो वहाँ पे इस तरीके का जैन मंदिर है। अथर चिड़चिड़ा यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन मैंने कहा भाई यहाँ आई हूँ तो मैं कुछ क्लिप ले लेती हूँ जो सही रहेगा। फिर यहाँ पर देखा बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, मतलब मंदिर तो छोटे है लेकिन इनका जो फाउंडेशन है बाहर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो वो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे इनका कुछ प्रोग्राम चल रहे थे तो इस तरीके का उन्होंने डेकोरेट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बड़ा है ये, इस तरीके कुछ तो सेटअप किए थे। और वहाँ छोटे छोटे जो जैन के स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस में है वो करने के लिए, बनने के लिए बाबा, तो वो सब सीख रहे थे वहाँ पे, तो देखा मैंने। और यहाँ पे इस तरीके से सब था उनका सेटअप ऑर्गेनाइज, बहुत बढ़िया तरीके से किए हैं और ऑल हमेशा जैन। फिर वहाँ से हम चले आए यहाँ पे 3 साल पहले एक नया शिव जी का मंदिर बना है, साथ साथ विश्वकर्मा भगवान का भी मंदिर, दोनों बना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन अंदर के साइड में है। तो जब इसको एंट्री के आते हुए मैंने देख लिया था वो शिव जी का मंदिर, तो मैंने इनको कहा था कि नहीं जाते समय हम एक बार यहाँ पर जरूर जाएंगे देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम एंट्री मार रहे थे इतना शांति था, एक गार्डन था, गार्डन में भी बहुत ज़्यादा शांति था। और धूप तो पूछो मत किस तरह का था, लेकिन यहाँ आए तब धूप गार्डन के थे तो धूप थोड़ा कम लगने लगा। और हम लोग बैनियन ट्री के नीचे बैठे थे तो कुछ स्नैक्स लेके मैं आई थी, अथर को दी थी खाने के लिए। तो हम लोग थोड़ा चिल कर रहे थे, यहाँ बैठ के आराम कर रहे थे। गाड़ी भी बहुत धूप में तप चुकी थी, उसे भी ज़रूरत था रेस्ट का और हमें भी ज़रूरत था रेस्ट का। तो इस प्रकार हम बैठ के पार्क में बातें कर रहे थे। वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, यहाँ पे अथर और इनके डैडी दोनों का फ़ोटो निकालने पे बहस चल रहा था। वो फ़ोटो निकालने को रेडी ही नहीं होता अथर, अगर कमरे निकालना हो तो अजीब तरीके का एक्सप्रेशन देगा। तो इस तरीके से फिर मैंने अथर को लेके अंदर जाने की कोशिश की क्योंकि बंद था, शायद कोई था नहीं, तो आई थॉट कि मैं ज़रा ट्राई करती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई कि वहाँ पर कोई था नहीं, ज़्यादा गर्दी नहीं थी, तो इसलिए अथर को अंदर जाने का मौका मिल गया। तो पहली बार तो मैंने एंट्री की तो मैंने सनी जी का स्टैचू देखा, मतलब मैंने कभी देखा नहीं, मैंने सिर्फ इनका जो ब्लैक कलर का है वही देखा हुआ है, पर उनका इस तरीके से मैंने देखा नहीं। तो ये देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार मैं सनी जी को देख रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे उनका जो हम हर जगह होता है ये वाला रूप, इस रूप को हम तो बहुत जगह पाते हैं। उसके बाद तो हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद काफ़ी ये बड़ा था मंदिर, मतलब एक शिवलिंग नहीं था वहाँ पे, करीबन 12.5 शिवलिंग यहाँ पर स्थापना किए गए हैं। हमारे नंदी जी और 12 शिव का स्थापना किया गया है। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये रहा। और इतना ये वीडियो में भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में बड़ा है, तो इस तरीके से है। फिर वहाँ पे अंदर जाना मना था, अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर से दर्शन कर सकते। तो एक बाबा जी आए तो मैंने उनसे कहा कि अथर को प्लीज़ जाने दीजिए, हो सके तो उन्होंने कहा ठीक है। और इनको मैं कह रही थी अब जाओ, तो अथर डरे हुए थे कि नहीं जाऊँगा, चिल्लाएंगे ये वो। तो फिर मैंने उनको सीधा बाबा जी को रिक्वेस्ट कहा कि इसको एक बार थोड़ा जल चढ़ा लेने दीजिए कि चढ़ा ले, बट वो डर के मारा बार बार वापस ही आ रहा था। लेकिन फिर उन्होंने उसको कन्विंस किया और जल लेके गए, उसको सिखाए किस तरीके से चढ़ाया जाता है, और वो फाइनली वहाँ गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो इतना दूर से हम आए। और अथर को क्रेज़ है शिव जी का, और जब भी जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं चढ़ाऊँ। उसके बाद हो गया और रिटर्न आ गया अथर्व, और हम आ गए फिर विश्वकर्मा भगवान के यहाँ पे, उन जस्ट बाजू में ही था। यहाँ भी बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत खूबसूरत मंदिर है ये भी। और शांति की तो बात ही मत करो, कितना शांत था वहाँ पे एकदम। यहाँ पे कोई पंडित वगैरह तो थे नहीं, डायरेक्ट जाना था और दर्शन करके चले आना था। तो वहाँ पर मैं अथर को लेके गई, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान का भी मंदिर बहुत रेयर ही है। शायद मैं गई नहीं हूँ, या फिर मैं जहाँ तक जानती हूँ तो इतना मैंने इनका मंदिर देखा नहीं है। ये कुछ हवन कुंड बना के रखे हुए हैं कि हवन करने के लिए यूज़ हो सके। और बैरिकेटिंग वगैरह सब लगा हुआ था। और इस तरीके से हमने अंदर का भी फ़ोटो निकाला। तो देखो कितना सुंदर है ये राम जी का मंदिर, फिर राधा कृष्ण जी हैं शायद, ये विश्वकर्मा जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुछ समय में वहीं रुक गई, वीडियो भी निकालते गई और आधा घंटा में बैठी भी, कि थोड़ा शांति लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मेरे आने के बाद मैंने देखा काफ़ी लोग आ रहे थे, तो मैं चली गई वहाँ से गाड़ी की ओर जाके। तो वहाँ पे फिर से मैंने अब मैं रिटर्न जाने के इसमें थी और इतना फम्बलिंग हो रहा था, तो मैंने बोला इसमें भी वॉइस ओवर ही करती हूँ। फिर अभी हम लोग यहाँ से जा रहे थे घर पे, और ये वन डे ट्रिप था। और जो भयंकर हमको नींद आ रही थी ना, तो क्या बताएं, थक चुके थे। तो हमने क्या किया, हम निकल गए वहाँ से, थोड़ा सा गाड़ी में रेस्ट किया और निकल गए। और अत्थर तो जैसे ही गाड़ी में बैठा वैसे ही वो सो गया। और उसका सही भी है, वो खाता है सो जाता है। यहाँ वाट मेरी लगती, क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही थी कि मैं 2 रात से सोई नहीं थी, और बट सो भी नहीं सकती क्योंकि अच्छा नहीं होता है, सब कहते सोना। और स्टे भी नहीं कर सकते क्योंकि मंडे इनको जॉब पे जाना था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। मैं इतना थक गई थी कि मैंने कुछ वेयर ही नहीं किया कान का वेन का, ऐसे ही मैं निकल के चली आई। और हम ट्रैफिक में फंसे पड़े थे, कुछ तो वहाँ चल रहा था रास्ते में। हाँ, हमें भी गाड़ी वगैरह कुछ हो गया था, तो वहाँ पर रुके थे। काफ़ी टाइम हम रुक गए थे, परेशानी हमको हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से इतना थकान लग रहा था मुझे ना, कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, लेकिन मैं सोने में क्या कहूँ, नींद आके चली जा रही थी मेरी। और सोती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत मुझे बाद में सुनाते हैं कि सोई थी ऐसा वैसा, तो सोच के मैं और नहीं सोती हूँ। तो इस प्रकार कुछ पुलिस वुलिस वगैरह खड़े थे, तो जेसीबी था, जेसीबी से कोई गाड़ी, अच्छा ट्रक पलटी हो गई थी। ओके, ये ट्रक पलटी हो गई थी, तो उसको खींचा जा रहा था। तो ये हमारा कम से कम 10 से 15-20 मिनट ये जो सीन क्रिएट हुआ था हाईवे पे, ये हमारा खा गया। और उसके बाद में स्टार्ट हुआ गाड़ी, और फिर मैं इनसे ये मुझे बोलने लगे अब बंद कर, बस हो गया। बोल कितना बोले, क्योंकि मैं एक्चुअली इसलिए बोल रही थी, मुझे नींद भी बहुत आ रहा था। तो मैंने सोचा कंटिन्यू बोलूँ, एटलीस्ट नींद तो चला जाए मेरा। बट मुझे कंट्रोल ही नहीं होता है नींद, तो क्या ही करूँ। फिर उसके बाद में जैसे तैसे वो पुलिस ने सब वो हटाया और गाड़ी स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट होने के बाद हम थोड़ा फिर चलने स्टार्ट कर दिए, और थोड़ा चलते 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 गाना सुनते सुनते अच्छा लग रहा था। दर्शन भी बहुत हो गए। आज हमने कृष्णेश्वर, हम ऐसे यूजुअली आते हैं तो कृष्णेश्वर मंदिर का दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने कम से कम 4 और टेम्पलों का दर्शन किए हैं ऐसा। और कृष्णेश्वर मंदिर में तो स्ट्रिक्टली मोबाइल ले जाना मना है, तो हमने गाड़ी में मोबाइल हमारा छोड़ दिए थे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद इस दुकान पे रखो वहाँ रखो, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। और साथ में अथर भी होते, तो दोनों भी कैरी करना मुश्किल होता है। फिर से अगर आपके गलती से पर्स में है तो वो चिल्लाते हैं, वो अलग। दैट्स वाई बेटर है कि अपना मोबाइल आप बाहर ही कहीं रख के आओ। तो इस प्रकार हमारा इस ट्रिप था। आई होप आप सबको अच्छा लगा।